वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ। ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 5। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो प्लेन का इक्वेशन 2 फॉर्म में होता है, एक वेक्टर फॉर्म, सेकेंड जो है कार्टेशियन फॉर्म। दोनों फॉर्म में हम प्लेन का इक्वेशन निकालेंगे। पिछले लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ लाइन इन ए स्पेस पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद से जो नया टॉपिक पढ़ता है, प्लेन पढ़ता है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में, जिसको हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें डिफिनीशन ऑफ पहले प्लेन हम पढ़ेंगे। तो डिफिनीशन ऑफ प्लेन जो है, ए प्लेन इज ए सरफेस सच दैट ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑफ इट्स लाई होली ऑन इट। यानी प्लेन सरफेस पे कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे तो लाइन सेगमेंट का टोटली पार्ट प्लेन पे क्या करता है, लाई करता है। तो प्लेन एक प्रकार का सरफेस होता है और जिस पे कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे तो उस पर संपूर्ण उसका पार्ट जो है प्लेन पे लाई करेगा। दिया ए स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एवरी लाइन लेइंग ऑन ए प्लेन इज कॉल्ड नॉर्मल टू द प्लेन। एक टर्म आता है आपका नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होता है, प्लेन पे कोई भी लाइन ड्रा करेंगे तो जो नॉर्मल होगा प्रत्येक लाइन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो उसे हम नॉर्मल टू दी प्लेन कहेंगे। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन ए नॉर्मल फॉर्म। तो चलिए हम शुरू करेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन इन ए नॉर्मल फॉर्म। तो फर्स्ट टाइप इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म। जैसे इक्वेशन ऑफ प्लेन इज नॉर्मल फॉर्म इज गिवन बाई वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, वेयर एन कैप इज ए वेक्टर ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। यहाँ पे एन कैप जो है यूनिट वेक्टर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एन कैप इज यूनिट वेक्टर विच इज नॉर्मल टू प्लेन। जैसे प्लेन का इक्वेशन और फॉर्म में हम वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इक्वल टू डी। इसमें जो होता है कि ये भी डी होता है, इसमें एन जो है नॉर्मल का वेक्टर होता है। दोनों फॉर्म में हम इक्वेशन यूज करते हैं। जो आर डॉट एन यूनिट वेक्टर इक्वल टू डी लिखते हैं तो इसमें डी क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है। लेकिन इस इक्वेशन में डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन नहीं होता, यही अंतर होता है। तो इसका प्रूवमेंट हम समझते हैं, कैसे इसको हम प्रूव करेंगे कि वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। यहाँ पे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड एक्सिस है। एक प्लेन यहाँ पे दिया गया है, प्लेन को अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन डी दिया गया है। तो ओ एन क्या हो जाएगा, ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही नॉर्मल हो जाएगा। अगर ओ एन का यूनिट वेक्टर एन कैप हो तो ओ एन वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हैं, ओ एन का डिस्टेंस क्या है, डी है। तो ओ एन वेक्टर इक्वल टू हम लिख सकते हैं डी एन कैप। क्योंकि कोई भी डिस्टेंस मालूम हो और उसका यूनिट वेक्टर उस लाइन का मालूम हो तो हम उसको वेक्टर फॉर्म में उसका डिस्टेंस और उसके साथ यूनिट वेक्टर लिख देते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब पी क्या है, जनरल पॉइंट ऑन द प्लेन। तो यहाँ पे ओपी वेक्टर को हम लिख सकते हैं वेक्टर आर। ओपी वेक्टर इक्वल टू वेक्टर आर। अब यहाँ पे एनपी वेक्टर हमें निकालना है। तो एनपी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एन। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या है, ओपी वेक्टर है। ओपी वेक्टर क्या है, यहाँ पे वेक्टर आर है। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ एन क्या है, ओ एन वेक्टर है। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस डी एन कैप। तो यह आपका एनपी वेक्टर हो जाएगा। एनपी वेक्टर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एन।
अब यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे एन पी ये क्या हो जाएगा, प्लेन पे लाइन होगा जिसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। और नॉर्मल क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ओ एन ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो कोई भी लाइन परपेंडिकुलर हो तो वो क्या होती है, नॉर्मल होती है। तो ओ एन भी एक तरह से क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एन पी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ओ एन वेक्टर, एन पी वेक्टर ओ एन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। और जब परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम 0 लिख सकते हैं, यानी एन पी वेक्टर डॉट ओ एन वेक्टर इक्वल टू 0। जब 0 लिखेंगे तो एन पी वेक्टर की वैल्यू वेक्टर आर माइनस डी वेक्टर एन कैप। ओ एन वेक्टर क्या है, ओ एन वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या है, एन कैप है। डॉट एन कैप इक्वल टू 0। और जब इसी को हम सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं वेक्टर आर माइनस डी एन डॉट एन कैप इक्वल टू 0 है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो वेक्टर आर डॉट एन कैप माइनस वेक्टर डी एन कैप डॉट एन कैप इक्वल टू क्या होगा, 0। यहाँ पे एन क्या है, यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल है। तो यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल हम जैसे पढ़े हैं कि एन डॉट एन डॉट इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। चूँकि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हम 1 लिख सकते हैं। तो ये मिल जाएगा वेक्टर आर डॉट एन कैप माइनस डी इक्वल टू 0। अब इसी को यही क्या होता है, यह वेक्टर फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन होता है, वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। यहाँ पे डी क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है। यह डी जो शो करेगा ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यही ओरिजिन होगा। एन क्या है, नॉर्मल का यूनिट वेक्टर है। आर ये जनरल पॉइंट लिया गया है जो प्लेन पे लाई कर रहा है, तो उस पॉइंट को हम ओरिजिन से वेक्टर के फॉर्म बनाए जिसको वेक्टर आर लिखे हैं। अब इसी प्लेन की इक्वेशन को हम कार्टेशियन फॉर्म में समझ सकते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में समझने के लिए यहाँ पे एन वेक्टर जो दिया गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। यहाँ पे एल एम एन ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल है। अब वेक्टर आर को हम ऑलरेडी लिखते हैं, जैसे कोई भी जनरल पॉइंट हो तो उसके वैल्यू को हम एक्स आई आप प्लस वाई जे आप प्लस जेड के रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसी वेक्टर में हम वेक्टर आर डॉट एन कैप लिखेंगे। जैसे वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल टू क्या है, डी है। अभी वेक्टर फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, इसे में रिप्लेस करेंगे। तो वेक्टर आर की वैल्यू क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे आप प्लस जेड के डॉट, इसको वेक्टर एन कैप यानी यूनिट वेक्टर को हम लिख सकते हैं एल आई प्लस एम जे आप प्लस एन के। अब जब इसको इक्वल टू डी, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसको हम टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद लिख सकते हैं कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी होगा।
यहाँ पे एल एम एन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल होता है, और डी जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है। तो यही जो है कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन है। तो कार्टेशियन फॉर्म में समझ सकते हैं, द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन बाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, वेयर ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल। ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल है। इस कंडीशन में जो प्लेन का इक्वेशन डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में लिखा गया है, यहाँ पे डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एग्जैक्ट नहीं होता है। और जब यही एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी लिखते हैं, और यहाँ पे एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल है, और यहाँ पे क्या लिखा गया, ए बी सी डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल। तो जब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल के रूप में लिखेंगे तो डी जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है, प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है। तो प्लेन का इक्वेशन को हम दोनों फॉर्म में लिखते हैं। तो आगे हम चलेंगे। एनदर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। यहाँ पे डिफरेंस यही है कि पहले हम इसको पढ़ चुके हैं कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी, यहाँ पे पी लिखा गया है, और यहाँ पे पी जो होता है, पी डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन होता है। तो वही इक्वेशन है, एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए नॉर्मल होता है। तो इसको हम पढ़ चुके हैं। अब चलिए आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल इससे रिलेटेड, कि जैसे क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज डिस्टेंस ऑफ 18 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 6k। अब यहाँ पे प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में निकालना है, तो या कार्टेशियन फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में निकालना, तो यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर दिया गया है, नॉर्मल वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 6k। यहाँ पे d क्या दिया गया है, d इक्वल टू 18 यूनिट। तो हम वेक्टर का इक्वेशन पढ़े हैं कि r डॉट एन कैप इक्वल टू डी, यहाँ पे n वेक्टर दिया गया, तो पहले हम इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए हम कन्वर्ट करते हैं n कैप की वैल्यू। n कैप इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर n अपॉन माडा n वेक्टर। तो वेक्टर n इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 6k। अब माडा वेक्टर n निकालेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो ये n कैप का ये वैल्यू हो जाएगा। और जब इसको हम वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिखेंगे तो वेक्टर r डॉट n कैप के प्लेस में क्या रिप्लेस करेंगे, 2i प्लस 3j प्लस 6k अपान, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, 49 इक्वल टू 7। और यहाँ पे इक्वल टू डी, और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू हम देख सकते हैं कितना है, डी का वैल्यू 18 दिया है। तो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे डी के प्लेस पे 18। तो ये जो है वेक्टर फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन है जो दिया गया। अब इसी को हमें कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व करना है, तो हम कार्टेशियन फॉर्म में भी प्लेन का इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे वेक्टर r के जगह पे हम क्या होता है, जैसे xi, अभी हम लिखें कार्टेशियन फॉर्म में lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू डी, और डी का वैल्यू 18 ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। और यहाँ पे एल जो है यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल है, तो एल का वैल्यू क्या है, 2/7 है, उसका डायरेक्शन कोसाइन नॉर्मल का निकाला गया है। एम के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 3/7 हो जाएगा एम की वैल्यू, वाई एन का वैल्यू
6/7z। तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे 2x आप प्लस 3y आप प्लस 6z इक्वल टू, इसमें 18 इंटू 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो इक्वेशन बनेगा ये क्या हो जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा।